एक चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संविधान के बारे में कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। एक चीज़ आपको समझना होगा वो ये कि हर विषय की अपनी शब्दावली होती है, अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे विज्ञान पढ़ेंगे तो उनकी अपनी शब्दावली अलग होती है, इतिहास पढ़ेंगे उसकी शब्दावली अलग होगी, और जब आप पॉलिटी या राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसकी अपनी शब्दावली अलग होगी। क्लियर हुआ? तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लिखे हैं और वो थोड़ा सा हमें कठिनाई पैदा करते हैं, हम समझ नहीं पाते। तो जब हम अपने जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों से उसको जोड़ते हैं, उसका तालमेल करते हैं, तो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती हैं। देखते हैं कि जो संविधान में ये शब्द है अनुच्छेद, भाग और अनुसूची, ये क्या हैं, ये क्या हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम इनको शब्दों को समझते हैं। वो ये अनुच्छेद को कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में, संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। लेकिन हमें इन्हें समझना है, तो समझने के लिए हम जाने इस आर्टिकल को अगर हम समझें तो ये क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, बिंदु है। समझ रहे ना? जैसे आप समझिए कि कोई किताब आपने खरीदी, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान जो है वह क्या है? कानून की एक किताब है, और इस किताबों में क्या कहे गई हैं? बातें कही गई हैं, कानून की बातें कही गई हैं। और उन बातों को जैसे बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3, बात नंबर 4, बात नंबर 5, या हम कह सकते हैं कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3, कानून नंबर 5। समझ में आ रहा है? और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 1 2 3 4 5 हम करते जा रहे हैं, ये क्या है? कानून है। और इन्हें हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? कानून के पॉइंट है। और बात नहीं करेंगे, ये क्या है? कानून के पॉइंट हैं। और इन्हीं पॉइंट को हम कानून की भाषा में या संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्टिकल। मतलब सीधी सी बात है कि अनुच्छेद संविधान में बिंदुवार या क्रमशः पॉइंट वाइज कही गई बातें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। इसको समझने के बाद अब बात आती है, हम यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा गया है? भाग लिखा गया है। लेकिन भाग की अंग्रेजी यानी इंग्लिश क्या लिखी गई है? लेसन। लेसन को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? पाठ कहते हैं, या क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। आप कोई किताब पढ़ते हो, जब भी किसी, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, किसी की भी किताब पढ़ते हो, तो उस किताब में क्या होते हैं? लेसन होते हैं, या पाठ होते हैं, या क्या होता है? अध्याय होता है। अगर आपकी किताब में पाठ, लेसन, अध्याय होता है, तो संविधान एक क्या है? किताब है। उसमें भी क्या है? लेसन है, पाठ हैं, भाग हैं। तो आपने देखा मूल संविधान की किताब में जो पाठ, लेसन, भाग हैं वो कितने हैं? 22। इसे हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि पहले भाग में कुछ कानून, दूसरे भाग में कुछ कानून, तीसरे भाग में कुछ कानून, ऐसे 22 भागों में अलग अलग कानून हैं। जैसे जब आप पढ़ेंगे आगे कि संविधान के प्रथम भाग में क्या है, तो संविधान के प्रथम भाग में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी आपको मिलेगी।
भाग 2 में अगर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगी? नागरिकता। वेरी गुड। यानी तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा भाग पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मूल अधिकार। चौथा पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? नीति निर्देशक तत्व। 4 का पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मूल कर्तव्य। ऐसे 22 भागों में अलग अलग चीजें लिखी गई। क्लियर हुआ? दूसरी बात अब आती है अनुसूची यानी लिस्ट। तो होता क्या है कि बहुत सारी जानकारी हम जब अनुच्छेद या पाठ को पढ़ते हैं तो उन पाठों में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी एक सूची हम तैयार करते हैं और उसे बुक के लास्ट में देते हैं। जैसे अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो हम बताएंगे 8। तो जैसे किसी पाठ में अगर हमने लिखा, जैसे पाठ 1 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब एक तो तरीका ये है कि हम उसी पार्ट में उसी जगह पर इन राज्यों का नाम लिख दें, उनकी राजधानी लिख दें, या हम कोई अच्छा स्थान खोज करके कहीं सही जगह उसको मेंशन करें, उसको लिखें। इसीलिए संविधान के अंत में, संविधान के बाद में हम सूची देते हैं और उन सूचियों में ऐसी जानकारी को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आप देखेंगे जब सूची में आप जाएंगे उसमें लिखा जाएगा 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, संविधान के अनुसूची नंबर 8 में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का। और आप देखेंगे जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी 14। कितनी थी? 14। लेकिन बाद में हमने विभिन्न संशोधनों के द्वारा हमने जो भाषाओं की संख्या है बढ़ाते बढ़ाते कर दिया है 22, यानी कुल 22 भाषाएं। तो उन 22 भाषाओं की जानकारी हमने संविधान के लास्ट में सूची नंबर 8 में लिखा है और उनकी एक लिस्ट दी है कि वो भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, संथाली, डोगरी, नेपाली, सिंधी, ऐसी ही भाषाओं का उल्लेख है। तो बात समझ में आया होगा कि अनुच्छेद संविधान में कहे गए पॉइंट बिंदु हैं, जबकि भाग यानी इनके अध्याय हैं और ये जो अनुसूची है ये किसी भी प्रकार की सूचना देने का प्रयास है। कोई दिक्कत? समझ में आया? एकदम क्लियर? पानी की तरह साफ होना चाहिए। हुआ?